आखिर लक्ष्मण की मृत्यु पर उर्मिला क्यों हंसने लगी? जब अपने पति लक्ष्मण की मौत की खबर सुनकर जोर जोर हंसने लगी उर्मिला, आखिर क्या कारण था उर्मिला के हंसने का? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। उनकी पत्नी सीता जी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी और बचपन से श्री राम जी की सेवा करने वाले लक्ष्मण जी वन जाने को तैयार हो गए। अपनी माता से अनुमति ले ली, तभी संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे कि माता से तो आशीर्वाद मैंने ले लिया है, लेकिन अब उर्मिला से क्या कहूँगा। तभी वह कक्ष में पहुँचते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाली लेकर खड़ी थी। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसीलिए मैं आपके साथ जाने की कोई जिद नहीं करूंगी। ये सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने तो मेरी संकोच ही दूर कर दिया। इसके साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ के सांसों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम सीता सहित लक्ष्मण जी 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। इसके पीछे उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बता दें कि उर्मिला 14 वर्ष के लिए नींद में चली गई थी। इसके पीछे का कारण यह है कि लक्ष्मण हर समय भगवान राम और सीता की सेवा में लगे रहते थे, इसीलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा कि 14 वर्ष तक नींद ना आए, ताकि वह चाहे सुबह हो या रात हर समय अपने भ्राता की सेवा कर सकें। नींद की देवी यह वरदान देने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन उन्होंने यह कहा कि आपके बदले आपके किसी करीबी को सोना होगा। ये काम संभाला उनकी पत्नी उर्मिला ने। कहते हैं कि जब लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध हो रहा था, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही अयोध्या से गुजर रहे थे, हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उन पर तीर से हमला कर दिया था। तब हनुमान जी नीचे गिर गए थे। हनुमान जी ने भरत को सारी बात बताई कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाद लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है, इसीलिए लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, उर्मिला जी भी अपनी नींद से उठ खड़ी हो गईं। जहां भगवान राम जी की माता कौशल्या ये सब सुनी तो उन्होंने कहा कि राम से कहना लक्ष्मण के बिना वह अयोध्या में पैर ना रखें। वहीं दूसरी ओर सुमित्रा ने कहा कि भगवान राम से कहना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भेज दूंगी। दोनों बेटे भगवान राम की सेवा करने के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं जब हनुमान जी उर्मिला को देखे तो वो चुपचाप खड़ी थी। जब हनुमान जी ने उर्मिला से पूछा कि क्या तुम्हें अपने पति की चिंता नहीं हो रही है, तब उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, मैं भला क्यों चिंता करूं, मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है, तो मेरे स्वामी कैसे संकट में रह सकते हैं। और वो वहां से चली गई। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लंका गए तो वहां संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी ठीक हो गए। उधर उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर सो गई थी। रावण को हराने के बाद जब भगवान राम सीता लक्ष्मण समेत अयोध्या वापस आए तो भगवान श्री राम कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया। अभी एक समय ऐसा आया कि अयोध्या में भगवान श्री राम से मिलने काल देवता साधु के रूप में आए। उन्होंने भगवान श्री राम से विनती किया कि किसी खाली स्थान में वो वार्तालाप करेंगे और इस वार्तालाप के बीच कोई अगर आ जाएगा तो आपको प्राण दंड देना होगा। विनती स्वीकार करते हुए एकांत में जाने लगे। तब उन्होंने पहरेदारी पर लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर दिया और भगवान श्री राम काल के बीच वार्तालाप होने लगा। तभी वहाँ पर दुर्वासा ऋषि भगवान राम से मिलने आए। तभी लक्ष्मण जी उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने कहा, मुझे भगवान राम से मिलने दो, नहीं तो मैं पूरे अयोध्या नगरी और उनके वंश को श्राप दे दूंगा। तभी अयोध्या को उनके श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए। तभी उन्होंने देखा कि राम भगवान काल से वार्तालाप कर रहे थे। काल अचानक से गायब हो गया। तब भगवान श्री राम को ना चाहते हुए भी अपने भाई लक्ष्मण को राज्य से निकासित कर दिया।
निकासित का मतलब है कि अपना देह त्याग देना। ऐसे में लक्ष्मण जी ने स्वयं को अपना देह त्याग दिया। और जब यह बात उर्मिला जी को पता चली तो जोर जोर से हंसने लगी और वो बोली, मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया है। अयोध्या वासी और वंश को श्राप से बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर ऐसा दोष ग्रहण किया है कि उन्हें अपना देह त्यागना पड़ा। मेरे पति तो अपने धर्म का ही पालन किया है। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना नहीं भूलिएगा। आप सब लोग को जय सिया राम।